यार जब भी तुम जिंदगी के अंदर कभी भी डीमोटिवेट हो ना, तो अपने पेरेंट्स का फेस देख लेना। वो पेरेंट्स तुम्हारे लिए जो इतनी मेहनत करते हैं, तुम्हारे लिए हर रोज काम करते हैं ताकि तुम्हारे स्कूल की फीस जा सके, तुम्हारी कोचिंग की फीस जा सके। और उनके लिए क्या तुम अभी भी मेहनत करके 95 का जो उनका सपना है वो पूरा नहीं कर सकते क्या? अरे मेरे लिए काम मत कर, अरे अपने लिए काम मत कर, अरे अपने पेरेंट्स के लिए तो पढ़ ले यार। यही समय है अपने आप को प्रूव करने का। हाय एवरीवन, आज इंट्रो नहीं दूंगा अपना, होपफुली आप मुझे जानते होगे। आज पॉइंट पे आते हैं। हाँ भाई, तुम वही स्टूडेंट हो ना जो हर रोज सोचता है कि कल से पढ़ूंगा, और तुम 2-3 महीने से यही सोचते आ रहे हो और तुमने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है। और अब तुम्हारे 9th या 10th के एग्जाम को केवल 3 से 4 महीने बचे हैं, और अब तुम्हें डर लग रहा है। तुम सोच रहे हो कि भैया ये 3 महीने के अंदर क्या 95 लाना पॉसिबल है? भैया पूरे साल कुछ नहीं करा, बट अब मैं मेहनत करने को तैयार हूं, क्या अब भी पॉसिबल है? तो देखो यार, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल, तुम्हारे अंदर जुनून है, तुम्हारे अंदर एक कीड़ा है जो कि हार्डवर्क करना चाहता है, बट तुम कुछ गलतियां करो। तुम कुछ गलतियां करो, वो गलतियां अलग अलग गलतियां हैं। अगर तुम्हें जानना है ना कि तुम 95 कैसे ला सकते हो, आज कुछ 7 पॉइंट बताऊंगा, 7 चीजें। अगर उन 7 चीजों को तुम ब्लाइंडली आज फॉलो करने लग जाते हो और आगे के 3 महीने करते हो, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहन, तुम 95 का जो तुम्हारा सपना है, वो जो तुम्हारे पेरेंट्स का सपना है, वो तुम पूरा कर। आज थोड़ा सा गुस्से में लग रहा हूँ, गुस्से में हूं क्योंकि इतने टाइम से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं एंड एक स्टूडेंट आज मुझसे कमेंट में पूछता है कि भैया हमें बहुत कम बचा है, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया है, क्या अब भी मैं कर सकता हूं? तो उन सभी स्टूडेंट्स को मेरा जवाब है कि मेरे हां या ना से कुछ नहीं होगा। अगर मैं बोलूंगा तू कर सकता है या मैं बोलूंगा तू नहीं कर सकता, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तुझे खुद। क्या तुझे लगता है तू कर सकता है? अगर नहीं लगता तो छोड़ दे जंग, मत करे पढ़ाई। बट अगर तुझे लगता है तू कर सकता है तो आज 7 पॉइंट बताऊंगा, उनको फॉलो कर ले, उनको फॉलो कर ले। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, बिल्कुल एक नोटबुक ले आओ, नोट करते रहो। छोटी सी वीडियो है ताकि आपका बिल्कुल एक माइंड क्लियर हो जाए और वो जो तुम्हारा सपना है वो पूरा हो जाए। पॉइंट नंबर 1 क्या है? ट्रस्ट योर टीचर एंड योर सेल्फ। देखो, सबसे पहला पॉइंट, अपने टीचर को ट्रस्ट रखो। गुरु, गुरु को पूजा जाता था, आज तो कोई नहीं पूछता, बट तुम्हें पूछना पड़ेगा। भैया पूछने का क्या मतलब है? अरे भाई भरोसा रखो। किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, अगर तुम मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, मुझसे साइंस पढ़ रहे हो, भरोसा रखना पड़ेगा तुम्हें मुझ पे। अगर तुम्हें 1% भी डाउट है प्रशांत भैया कुछ गलत पढ़ा देंगे, तो तुम मूर्ख बन जाओगे और तुम्हारा सिलेक्शन या फिर तुम्हारे मार्क्स कभी नहीं आ पाएंगे। रियलिटी है। जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, कोचिंग, स्कूल, किसी से भी पढ़ रहे हो, ट्रस्ट रखना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है भाई? एंड योर सेल्फ, खुद पे भी ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ये सवाल पूछना हमें खुद से बंद करना पड़ेगा कि भैया क्या मैं कर सकता हूं? हाँ तू कर सकता है, मैंने बता दिया, भरोसा है, ठीक है। पहला पॉइंट नोट करते चलना। दूसरा पॉइंट क्या है? स्टार्ट लिविंग इन प्रेजेंट। ये क्या है? आज में रहो, आज में रहो। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल से समझाता हूं। तुम अभी 10th में हो, तुम्हारे 9th में अच्छे परसेंटेज नहीं है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार तुम इस 10th क्लास में 95 के लिए बने ही नहीं हो। 95 तो टॉपर लाते हैं। अरे नहीं, मेरी भी आई थी और मैंने भी आखिरी में पढ़ा था, तुम भी ला सकते। तो सबसे पहले अपने पास्ट के वो जो तुम्हारे गड़े मुर्दे हैं ना, वो जो तुम्हें दिक्कतें हैं, वो जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, वो जो तुम्हारे दुख हैं पास्ट के, उनको भूलना होगा। कि भाई 9वीं में, 8वीं में, 7वीं में, 6ठी में कितने नंबर आए फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आज से। आज लिव इन प्रेजेंट, आज में जी, आज में जीना पड़ेगा। ना कल की चिंता करेंगे, ना जो पिछला निकल गया उसकी चिंता करेंगे, आज में जिएंगे, आज से काम करेंगे। पॉइंट नंबर 3, ध्यान से सुनते जाना। कैलकुलेट द टाइम लेफ्ट एंड मेक दी वीकली टाइम टेबल एंड डेली गोल्स। मतलब देखो, सबसे पहले देखो तुम्हारे प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स के लिए या फिर जो भी तुम्हारे एग्जाम है स्कूल के, उसमें कितने दिन बचे हैं, उसको एक कैलकुलेट कर लो और देखो कितने महीने बचे हैं, कितने दिन बचे हैं, या फिर कुछ भी जितना बचा है वो देखो। फिर तुम्हें वीकली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, वीकली टाइम टेबल। अगर तुम्हें टाइम टेबल के बारे में और जानना है तो मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना, ठीक है। अब भैया वीकली टाइम टेबल से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वीकली टाइम टेबल तुम लोग स्किप कर दोगे, पक्की बात है। तुम्हें क्या करना होगा? डेली गोल्स, खुद को डेली टारगेट्स देने पड़ेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? खुद को डेली टारगेट्स देने पड़ेंगे, तभी काम होगा। डेली टारगेट्स। रात को सोने से पहले तुम्हें लिखना है एक नोटबुक में कि भाई कल मैं ये 4 टॉपिक करूंगा, ये तुम्हें करना पड़ेगा और आज से करना। ट्राई करो,
जिस दिन तुम अपने डेली टारगेट्स को अचीव करने लग जाओगे ना, उस दिन इतनी अच्छी नींद आएगी ना, एक प्राउड वाली फीलिंग। तो याद रखना, टाइम टेबल बनाओ और डेली गोल्स बनाना स्टार्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? राइटिंग प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा मित्र, स्पेशली इन हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस। राइटिंग प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया एसएसटी क्या है, रट लूंगा, अरे पन्ने पलटे रट लिए हो गया, नहीं हो पाए। जब एग्जाम के अंदर लॉन्ग आंसर आएंगे ना, जब एग्जाम के अंदर लिखने के सवाल आएंगे ना, तुम लिख ही नहीं पाओगे। तो लिखने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, समय कम है, लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अपने स्कूल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनको सीरियसली देना स्टार्ट कर दो और लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, डोंट काउंट आवर्स ऑफ स्टडी। अरे भाई, अब हमें गिनती करना बंद करना पड़ेगा। तो जो गलती हम करते थे ना, आज 10 घंटे पढ़ लिया, अरे भैया मजा आ गया, अगले दिन 2 घंटे पढ़ लिया, अरे भैया आज तो दिक्कत हो गई, ऐसा करना बंद करना। अपने घंटे दिन के गिनना बंद करो। करना क्या है? आपको क्या करना है? केवल डेली गोल्स पे फोकस करना है। अरे आज के मेरे ये 4 टारगेट थे, क्या ये मेरे अचीव हो पाए? अगर नहीं हो पाए तो क्यों नहीं हो पाए? रात को सोना नहीं है जब तक तुम उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर। याद रखना मेरे मित्र, ये एग्जाम तुम्हारी लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम जाने वाला है। इस बात को अपने दिल में रखना। डेली गोल्स बनाने, आवर्स काउंट नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है यू आर नॉट अलोन। भैया डर लगता है कि 3 महीने बच्चे हैं, बाकी बच्चे तो बहुत पढ़ रहे हैं। अरे मूर्ख, केवल तू मूर्ख नहीं है, सब मूर्ख है। 60% बच्चे अभी के समय के ऐसे हैं जिन्होंने बोर्ड का पढ़ना शुरू नहीं करा है। रियलिटी बता रहा हूं, बच्चों के बीच में रहता हूं, मुझे पता है 60% से भी ऊपर बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा है। इसका मतलब तुम अकेले नहीं। तो जो तुम्हें डर लग रहा था कि मैं तो अपनी क्लास में बहुत वीक बच्चा हूं, तू वीक नहीं है, बहुत लोग वीक हैं, और उन वीक को 95% लाते हुए मैंने देखा है। इसका मतलब क्या है? वो जो एंजाइटी होती है, वो जो डर होता है, उसको निकाल। तुम अकेले नहीं हो, सबकी हालत ऐसी है, पर जो मेहनत ज्यादा करेगा उसके ज्यादा नंबर है। तो अभी भी समय स्टार्ट कर दो। चलो आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, फाइंड मोटिवेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स हार्ड वर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। देख, तू अपने लिए मत पढ़, तू मेरे लिए मत पढ़, अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के लिए। वो तेरे लिए मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं यार, तेरे लिए जॉब करते हैं। तुम्हें लगता है जॉब करना आसान है? जिस दिन बड़े हो जाओगे ना, कुछ साल बाद समझ आएगा जॉब करना क्या चीज होता है। तुम्हें 10 बजे जाते हैं, रात को आ रहे हैं 8-9 बजे। क्यों? तुम्हें पढ़ाना चाहते, तुम्हारी वो जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना चाहते। क्या तुम उनके लिए इतना नहीं कर सकते यार? उनका एक सपना है ना, 95 मेरा बच्चा लाए, मेरा बेटा है, मेरी बेटी लाए, कर दो यार, पूरा कर दो। उनके आंखों के जो आंसू आएंगे ना, जिस दिन तुम 95 ले आओगे, तो तुम्हारी जो आज की मेहनत है वो वर्थ इट होगी। आज रगड़ के पढ़ लो, जिस दिन अपने पेरेंट्स का फेस देखोगे ना रिजल्ट के बाद, ये सारी मेहनत वर्थ इट होगी। तो ये 7 पॉइंट थे, होपफुली आपको समझ आया होगा। ज्यादा फालतू बात नहीं करूंगा, पॉइंट पे बात करिए। एट द एंड एक चीज बोलूंगा, तुम्हारे अंदर एक आग है, उस आग को पहचानो। तुम्हारे अंदर एक जुनून है, उस जुनून को पहचानो। तुम्हारे अंदर वो टॉपर है, उस टॉपर को ढूंढो और लग जाओ काम। टेक केयर, बाय बाय।